मैं प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए इसलिए आई हूँ कि कल को मुझे पता चलेगा कि हमने इतनी क्रांतिकारी दिखाई, लड़ाई की और मैं दिल्ली में ही रह के यहाँ तक नहीं आ पाई, तो मुझे बहुत अफसोस होगा इस बात का। इसलिए मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी लेने की कोशिश की, उन्होंने नहीं दिया, तो मैंने ऑफिस छोड़ दिया और फिर मैं प्रोटेस्ट में आई हूँ। छोड़ दिया मतलब? छोड़ दिया, रिज़ाइन दे दिया। हाँ, क्योंकि अगर शिक्षा अच्छी रहेगी, मैं और आगे पढ़ पाऊंगी, तो मुझे और नौकरियां मिल जाएंगी, और सरकार बदल गई तो मेरे बच्चों को भी मिल जाएगी नौकरी। आप क्या काम कर रहे हैं? मैं स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल सिखाती थी। हाँ, यस। कहाँ पढ़ाई करना? मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ी हुई थी। मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं रिवील करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने छोड़ दिया। अगर मैं उसकी अभी साथ में ही रहती तो बता सकती थी, तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगी कि मैं ऑर्गेनाइजेशन रिवील करूँ। बट हमारा काम था, हम गवर्नमेंट स्कूल में बास्केटबॉल सिखाते थे लड़कियों को, वुमेन एम्पावरमेंट का थोड़ा बहुत काम था। तो मुझे सोशल वर्क तो बचपन से ही पसंद है, और अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का बचपन आए तब तक चीज़ें सुधर जाए। तो मैं बस इसलिए प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आई हूँ। और मुझे यहाँ पे जितने लोग भी दिख रहे हैं ना, मुझे सभी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। किसी को भी ना चोरी का डर नहीं है, यहाँ पे लड़ाई का डर नहीं है। वो कुछ लोग आ जाते हैं बीच बीच में जो ट्राई करते हैं, और हम उन्हें पहचान जाते हैं कि ये लड़ाई करना चाह रहा है, तो हम उनसे बहस नहीं करते। बाकी चीज़ों के लिए हम बहुत फ्री है। सभी लोगों की मेंटालिटी बहुत अच्छी है। कोई खा रहा है तो वो कूड़े में ही फेंक रहा है, और अगर बाई चांस वो फेंक दे रहा है तो मेरे जैसे और कोई उसको उठा के कूड़े में डाल देता है। तो यहाँ पे अगर कोई आ रहा है ना, वो प्रोटेस्ट के बारे में नहीं जानता, तो वो इंसानियत सीख जाएगा। इसलिए सभी को अपने घर से निकल के एक बार यहाँ पे प्रोटेस्ट में आना चाहिए। आपके पास शब्द नहीं होंगे या आपके जज्बात हमसे नहीं मैच खाएंगे, शायद आप एग्जाम्स के लिए उतना वो नहीं रहेंगे कम्पिटिट जैसे हम रहते, लेकिन आप इंसानियत सीखेंगे। आप ये सीखेंगे प्यार से कैसे रह सकते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे साथ बैठे हुए दिख रहे हैं, और ये चीज़ मुझे लग रहा है हमने मोदी से पहले देखी थी और आज देख रहे हैं प्रोटेस्ट की वजह से। नहीं तो मैंने स्कूल्स में पढ़ा था कि हमारी 29 जातियाँ या 28 जातियाँ, इतने भाषा होते हैं, और मोदी के आने के बाद मैंने हिंदू और मुस्लिम देखा है। बस मैं भूल गई हूँ बीच में कौन कौन से धर्म आते थे या कौन कौन से लोग मिलके त्योहार मनाते थे। बस यही पता चल रहा है कि ईद आ रही है तो ये नहीं करने देंगे, और ईद आ रही है तो वो नहीं करने देंगे। हम भूल गए कि हम खुद भी सिवई खाते थे बैठ के। मेरा नाम जोगिंदर सिंह मदान है, और मेरा जो अगर देखा जाए काम तो मेरी लंगर सेवा का ही है। हम लोगों की दीनदयाल हॉस्पिटल में रोजाना सेवा लगती है। पिछले 3 साल से हम रोजाना दीनदयाल हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं खाने को लेके। तो ये भाई जी और इनके बच्चों का फोन आया मुझे आज से 4-5 दिन पहले कि सरदार जी आप खाना बांटते हैं हॉस्पिटल में। मैं कहा हाँ जी। तो कह रहे हमें यहाँ पर जरूरत है, क्या आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं? तो मैंने कहा सेवा है, बच्चों के साथ करूँ किसी के साथ करूँ, सेवा तो सेवा ही है। तो मैं यहाँ आ गया। तो ये हम जो लेके आए खाना सेवा करने के लिए, तो इनके साथ जुड़ गए बच्चों के। अब इतना प्यार है कि बच्चे कहते हैं अंकल यहीं रहा करो, खाना मंगवा के भेजता रहा करो। मेरी किचन है, मैं वहाँ से बना के खाना भेजता रहता हूँ। मैं दिल्ली में तिलक नगर से ही हूँ, ठीक है। सेवा के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, और ये हमारे भाईजान है, हमारे साथ ही खड़े रहते हैं, और पूरे एक पैर पे खड़े होके मैं तो फिर चला जाता हूँ। सुबह से लेके मैं इनकी रात तक देखता हूँ कि ये कंटिन्यू एक पैर पे खड़े होकर सेवा करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ। और इनकी इतनी, देखो पैर भी इनके सूजे हुए हैं, और इनकी इतनी मेहनत है। मैं कहता हूँ वाकई में ये बच्चों के लिए पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बात का इनको फैसला मिले, और अच्छे तरीके बच्चे अपना अपना पढ़ाई में जाए, और जो काम करने वाले लोग हैं अपने बिजनेस में जाके जुड़े। इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि इसका जवाब जरूर दिया जाए। मानवता ही सबसे बड़ी सेवा है, इंसानियत ही सबसे हमारा परम कर्तव्य है। हम सब चाहे, सारा जग हमारा है, सारा भारत हमारा है। विविधताओं में एकता का नाम भारत है, और भिन्न भिन्न प्रदेशों से, जिलों और शहरों से जो लोग आए हैं, वो अपनी जायज़ मांगों को लेकर आए हैं। वो देश हित में अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था। अगर उसी को आप चौपट किए दिए जा रहे हैं तो फिर देश का भविष्य क्या होगा, युवाओं का भविष्य क्या होगा? बच्चे 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सीट नहीं मिल पा रही है। तो फिर सीट योग्य अभ्यर्थियों को ना मिलकर अयोग्य अभ्यर्थियों के पास जा रही है। ये बहुत ही दुख का विषय है। पेपर लीक्स बार बार क्यों हो रहे हैं? चलो एक बार का मान लेते हैं, नीट का पेपर लगातार 3 साल से, चलो 1 साल बच्चों ने इग्नोर किया, 2 साल, अब बिल्कुल अति हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे नहीं हो पा रहा है तो प्लीज इस्तीफा दे दीजिए।
देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो भी चीजें हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट करप्ट है। अगर गवर्नमेंट सही होती ना तो ये बच्चे यहाँ पे नहीं होते। मतलब इवन मैंने खुद भी देखा है, काफी सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो भी यहाँ पे आने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उसको खतरा है। ये सच बात है सर। अगर उनको ये होता ना, बोलने का हक होता कि हाँ, उनको ये रहता है कि हम अपने आवाज उठा सकते हैं, कोई गलत चीज बोल सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे आते। पहले दिन भीड़ ज्यादा थी, फिर भीड़ कम हो गई, थोड़ी और कम हो गई, लेकिन मुझे पता है अभी दोबारा भीड़ आएगी क्योंकि ये कुछ नहीं करने वाले। सबको ये भी पता है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, ये भी सबको पता है, लेकिन सिर्फ इसलिए यहाँ पे सब इकट्ठे हो रखे हैं क्योंकि आवाज सबके कानों तक जानी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। मतलब बच्चा कोई सीबीएसई बोर्ड को लेके एक बच्चे ने बोला था, उसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया इन्होंने। कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी, मतलब बोल नहीं सकते। मतलब एक तरह से इनके मुंह पे टेप लगा दी है बच्चों के मुंह के ऊपर। बच्चा बोल नहीं सकता। हम खुद बच्चों को देखते हैं पढ़ते हुए, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी सीजीएल की वैकेंसी निकली है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मिनी यूपीएससी बोलते हैं उस एग्जाम को, है ना। अब 12,000 प्लस वैकेंसी है, लेकिन उसमें बैठने वाले बच्चे बहुत हैं, लाखों बच्चे हैं। उनको भी डर है कि पेपर लीक ना हो जाए, है ना। जब नीट जैसा पेपर लीक हो सकता है तो ये तो हो ही जाएगा। तो मैम आपकी टीचर हैं। देखिए, मैं अपने कोचिंग का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं वहाँ उसका प्रमोशन करने नहीं आई हूँ। बस मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कुछ लोग ना कोचिंग सेंटर को भी ना बदनाम करते हैं कि बच्चों को पैसों के लिए पढ़ाते हैं। मैं इनको कोई फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं पैसों के लिए तो नहीं पढ़ाती हूँ। ये सब मेरे बच्चे ही हैं और एक ना एक दिन सिलेक्ट होंगे सबके सब, है ना। तो मैं बाकी सबको भी यही कहूंगी कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे सबको साथ देना चाहिए, सभी टीचर्स को। टीचर ही अगर नहीं आएंगे तो फिर बच्चे कैसे आएंगे, है ना। ये तो हमारे पीछे हैं। अगर मैं नहीं आती तो ये भी नहीं आते। मैं आई हूँ और मैं सही बताऊँ, मेरे खुद के बच्चों ने भी मुझे बोला कि नहीं मैम, हम चलेंगे, आप चलो, हम आपके साथ चलेंगे। क्या उम्र है इन सब की? 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, ज्यादा ऐसा तो नहीं है ना। मैं इनसे 10-12 साल बड़ी हूँ, इनके टीचर हूँ, इनको बताती हूँ। हमारे यहाँ और भी टीचर्स हैं जो उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। लेकिन ये लोग इतनी मेहनत करते हैं ना सर, 12-12 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, 12-12 घंटे, लेकिन उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। यूपीएससी का पेपर इतना टफ आया था इस बार। ये तो वही ना, बहाना चाहिए उनको कि सिलेक्शन ना हो। पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लो, डीजे वाले बाबू बताओ ये गाना किसने लिखा, ये कोई क्वेश्चन है पूछने वाले? आप पूछे ना, आर्टिकल पूछिए, आप बजट के बारे में पूछिए, मैथ्स के क्वेश्चन पूछिए। ये क्या पूछ रहे हैं? आप किसी सिंगर का नाम पूछे, किसी हीरोइन का हाइट पूछ रहे हैं। ये क्या है? ये कौन सा पेपर है? मुझे तो नहीं लगता है पेपर पूछ रहे हैं। बहाना है ये कि सिलेक्शन नहीं कराना, नौकरी नहीं देनी है। और फिर बोलोगे तो सब पता है क्या बोलते हैं कि सबको क्या गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। और ये वही बंदा बोलता है जो खुद सरकारी नौकरी कर रहा है। एक पेपर निकालता है ना जो बंदा, सिर्फ एक पेपर अपनी जिंदगी में, वो बहुत एटीट्यूड में रहता है कि मैंने पेपर निकाल लिया। हाँ, सही बात है, ये जीवन में सिर्फ एक पेपर निकाल के। और जो बच्चा इतने सालों से तैयारी कर रहा है, 5-5 साल से, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसका क्या? उसके लिए कभी वो खड़ा नहीं होता, है ना। यहाँ पे वही लोग नहीं आ रहे जिसको अपनी नौकरी से डर है। हम लोगों को डर नहीं है, हम लोग आज के टाइम के हैं, कुछ भी करके कमा खा सकते हैं, डर नहीं है किसी चीज का। और ये लोग भी कर सकते हैं सब, क्योंकि मेरे स्टूडेंट है। आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं बुंदेलखंड की धरती से, पावन धरती से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ प्रोटेस्ट में आया हूँ क्योंकि वी वांट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो इनकाउंटेबल गवर्नमेंट है उससे अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। जैसे कि पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई में लीक हो रहा है। मैं खुद कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैंने खुद एसएससी का एग्जाम दिया, वो एग्जाम लीक हो रहा है। सीबीएसई का नीट का इतना बड़ा नीट का एग्जाम लीक हो गया है। 20 बच्चों ने सर सुसाइड करा है और ये हमें दहशतगर्द बोलते हैं। ये आतंकवादी हैं या हम हैं सर? आप खुद सोचिए। तो ये मेरा मैसेज देना चाहता हूँ कि गलत के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमारा इतिहास भी रहा है कि गलत के खिलाफ जो लड़ा है वो आजाद है। जो अगर नहीं लड़ रहा है, सो रहा है, तो वो एक टाइप से गुलामी में जी रहा है। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उन्हें आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं जो अभी सो रहे हैं। और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, चे गुवेरा, उन्होंने कहा था इट्स बेटर टू डाई स्टैंडिंग देन टू लिव ऑन योर नीज। खड़े रह के मर जाओ, लेकिन घुटनों पे जीने से ज्यादा बेहतर है सर।